हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मोमोज। इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा लगता है और साथ ही में मैं मोमोज वाली चटनी बनाने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक बोल में 1/4 कप पत्ता गोभी डाल देंगे, 1/4 कप घिसा हुआ गाजर डाल देंगे, 1/4 कप शिमला मिर्च डाल देंगे, 1/4 कप प्याज डाल देंगे, 1 टेबलस्पून घिसा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर में प्याज की जगह प्याज के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच चीनी डाल देंगे, इससे मिक्सचर मीठा नहीं होगा, टेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा। 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल से यह जो मिक्सचर है इसका मॉइस्चर बना रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो सब्जियां हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी। इसके बाद मोमोज का आटा लगा लेंगे। बोल में आधा कप मैदा ले लेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। मैं इसमें ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूँथ लेंगे। इसे ठंडे पानी से गूँथना है। आटा गूँथ लेने के बाद इसे क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे या बर्तन पे ही ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद मोमोज की चटनी बना लेंगे। ग्राइंडर जार में 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, 5 लाल मिर्च डाल देंगे। इस मिर्च को 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, जिससे यह सॉफ्ट हो गए हैं। 5 लहसुन डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। पाउडर की जगह आप 3-4 खड़े कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है। जो हमने पेस्ट बनाया है उसे इसमें छान कर डाल देंगे। बाज़ार में जो चटनी होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, उसमें थोड़े भी बड़े पीसेस नहीं होते हैं। जार में आधा कप पानी खंगाल कर इसमें डाल देंगे। यह मिक्सचर बहुत आराम से छन जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अच्छे से छान लेने के बाद इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप चटनी को ज़्यादा तीखा नहीं करना चाहते हैं तो इसे ना ऐड करें। आधा चम्मच चीनी डाल देंगे। इसमें 1 छोटा पैकेट मैगी मसाला मैजिक डाल देंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है चटनी का। इसमें उबाल आ चुका है, इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए बस। मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। चटनी बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट बाद सब्जियों ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसे एक मलबे के कपड़े पर या रुमाल पर निकाल लेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इसका सारा पानी निचोड़ लेने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सब्जियां अभी भी काफ़ी मॉइस्ट हैं। इसके बाद आटा ले लेंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे एक बार हाथों पे मसल लेंगे और इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। इसके बाद चकले पे थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। इस पर आटा लगाकर बेलेंगे तो यह बहुत आसानी से पतले बेल जाएंगे। इसे आप जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे मोमोज उतने ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। बेल लेने के बाद इस पर थोड़ी स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग को बीच में इकट्ठा कर लेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको 3 तरीके से इसे फोल्ड करना बताऊंगी। किनारों को उंगली की मदद से अच्छे से बंद कर देंगे। सील करने के बाद इसे इस तरीके से हाथों पर लेकर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों किनारों को आपस में अच्छे से चिपका देंगे। पहली फोल्डिंग ऐसे कर सकते हैं आप। दूसरे तरीके के लिए हम आटे के आधे हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आधे हिस्से को फोल्ड करने के बाद बचे हुए खुले हिस्से को इससे दबाकर ऐसे बंद कर देंगे। ये रही दूसरी फोल्डिंग। तीसरी फोल्डिंग बहुत आसान है। तीसरी फोल्डिंग के लिए हम सारे किनारों को आपस में इस तरीके से पकड़कर बंद कर देंगे। सारे किनारों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद ऊपर से इसे अच्छे से बंद कर देंगे। ये रही तीसरी फोल्डिंग। यह बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके बाद भगोने में पानी भरकर उसके ऊपर एक ऐसे होल्स वाला बर्तन रख देंगे। बर्तन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसे ढक देंगे तब तक जब तक जो पानी है वो उबलने ना लगे। पानी उबलने लगा है। अब इसमें जो मोमोज बनाए हमने वो सारे इसमें डाल देंगे। सारे मोमोज डालने के बाद इसे ढककर 12 मिनट के लिए पकने देंगे। 12 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए सारे मोमोज अच्छे से पक गए हैं, इनका कलर भी बहुत बढ़िया है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करिएगा, बिल्कुल बाज़ार की तरह, इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ये सारे मोमोज अच्छे से पक गए हैं और ये चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। घर पर बहुत ही कम खर्च में इसे आप बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।